आज हम लोग क्लास 12th की पहली पोयम माई मदर एट 66 उसकी समरी, उसके सेंट्रल आइडिया और उसके एक इम्पॉर्टेंट पैसेज और उसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ही लगभग समरी होती है पोयम। ये जो पोयम है माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई a great poetess of India, Kamala Das. In this poem, she has described about the condition of her mother when she was terribly old. When she sees her mother so old, she felt so much agony and felt the feeling of separation and losing her mother. यही इस पोयम की कहानी है। कमला दास भारत की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, जिन्होंने इंग्लिश में बहुत कुछ अपना इंग्लिश साहित्य में बहुत अपना योगदान दिया है। ग्रेजुएशन सिलेबस में या और उच्च शिक्षा में इनके बहुत सारे लेख, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनकी एक पोयम है माई मदर एट 66, जिसमें जब उनकी माँ बूढ़ी हो जाती हैं तो अपनी माँ को देख करके वो बहुत दुखी होती है। वो चेन्नई के लिए जा रही होती हैं, अपनी माँ को अपनी गाड़ी में, अपनी 4 व्हीलर में बैठा करके, और अपनी माँ को देखती हैं कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो उनके अंदर मन में कई ख्याल आते हैं कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं। उनको डर सताने लगता है, क्या अब उनका सेपरेशन का वक्त आ गया है? क्या वो भी वक्त आएगा जब उनकी माँ उनसे जुदा हो जाएंगी? तो ये आपकी समरी थी जो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दी। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया में कि द पोयम माई मदर एट 66, द पोयम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। ये कविता माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र में, यहाँ पर माई मदर एट 66 डबल इन्वर्टेड कामा में आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी टाइटल होते हैं, शीर्षक होते हैं, उन्हें डबल इन्वर्टेड कामा में या हाईलाइटर में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा माई मदर एट 66। तो ये होगा हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। ये श्रीमती कमला दास के द्वारा रची गई हैं। इन दिस पोयम द पोएटेस एक्सप्लेन्स In this poem, the poetess explains about advancing age. Advancing age means होता है बढ़ती उम्र, and the fear of the loss, और खोने का डर, and separation, जुदा होने का दर्द associated with, इसी से जुड़ा है। इस कविता में कवित्री ये वर्णन करती हैं कि जो उनकी बढ़ती हुई उम्र है, उसका भय, खोने का भय और उनसे जुदा होने का जो भय है, उसका वो सारी चीज़ें इस कविता से जुड़ी हुई हैं। द पोइटेस अंडर गोज द प्लिथोरा ऑफ इमोशंस। पोइटेस कवित्री अंडर गोज सफ़र करती हैं। प्लिथोरा ऑफ मीन्स होता है लॉट्स ऑफ, अथाह, अनंत, ढेर सारी। इमोशंस माने भावनाओं से जूझती हैं, भावनाओं में उलझ जाती हैं, अथाह भावनाएं उनके मन में आती हैं। व्हेन शी सीज हर मदर, जब वो अपनी माँ को देखती हैं। एजिंग मीन्स बूढ़े होते हुए, एंड फील्स, और महसूस करती हैं। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पैंग्स माने होता है दर्द, कष्ट, ऑफ सेपरेशन माने जुदाई का दर्द महसूस करती हैं। एट द थाट, और इसी विचार के साथ, थाट ऑफ लॉसिंग, और किस विचार के साथ उनको सेपरेशन का दर्द का एहसास होता है? लॉसिंग हर, उनके खोने का, अर्थात उनकी मृत्यु होने का। वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। यही भावना कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, उनसे सेपरेट हो जाएंगी, जो सेपरेशन होगा, उसके जो पैंग्स हैं, दर्द हैं, उसकी भावनाएं कवित्री को परेशान करती हैं। सी आल्सो विशेष फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। सी आल्सो, वो
ये भी विशेष कामना करती हैं। लास्ट मीन्स खोई हुई, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, यूथ मीन्स युवावस्था, आप हर मदर अपनी माँ की। वो उम्मीद करती हैं, प्रार्थना करती हैं, अब ये कामना करती हैं कि काश मेरी माँ की पुनः युवावस्था की सुंदरता और युवावस्था वापस आ जाए। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग बात करते हैं पेन एंड इस पोयम का कई पैसेज तो कई हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये पैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर की बात करेंगे। जैसा कि यूपी बोर्ड में प्रिस्क्राइब है कि वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर पोएम मस्ट बी आस्क्ड एंड नियर अबाउट 2 or 3 क्वेश्चन आल्सो मस्ट बी आस्क्ड रिलेटेड द पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पोइट्री के एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ से, उस स्टैंजा से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा इस पैसेज के माध्यम से। तो हम देखते हैं इस पोयम को, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहला है पेन एंड रियलाइजेशन, दर्द और एहसास। दर्द और एहसास दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी कि वो दिखती थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थाट्स, इस विचार को अब दूर कर देती है। कौन सा विचार? द थाट दैट हिज मदर हैज़ बिकम टू ओल्ड एंड आफ्टर सम टाइम शी विल लीव this word to another word and left the poetess alone in this word, and this feeling compels the poetess, मजबूर करती कवित्री को, परेशान करती है, लेकिन शीघ्र ही वो पुट दैट थाट्स अवे, ये सारे ख्याल अपने से दूर कर देती है जो ख्याल उसके मन में अपने माँ से बिछड़ने के बारे में आते हैं। तो ये रहा आपका पोएम का एक्सट्रैक्ट, जिसे आप स्टैंजा भी कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। यहाँ पर पोइट, कायदे से पोइटेस होना चाहिए, लेकिन पोइट कह सकते हैं, पोइट मीन्स तो कवि होता है। चूँकि इस कविता की लेखिका एक महिला हैं तो उनके लिए पोइटेस होना चाहिए। तो व्हाट डिड पोइटेस रियलाइज, कवित्री क्या रियलाइज करती हैं, क्या महसूस करती है। रियलाइज मीन्स महसूस करना। आफ्टर है ये इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये है जो आफ्टर लिखा हुआ, इसकी स्पेलिंग है AFTER, सही कर लीजिएगा आप लोग। आफ्टर सीइंग, देख कर, हर मदर्स, अपने माँ के फेस मीन्स चेहरे को, अपनी माँ के चेहरे को देखकर कवित्री क्या महसूस करती है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर पहले का आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपने माँ के चेहरे को देखकर, द पोइटेस, ये देखिए यहाँ पर सही है, द पोइटेस रियलाइज्ड, कवित्री एहसास करती है, महसूस करती है, दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये आपका ये जो ओल्ड के बाद है यहाँ भी एक एस रहेगा। तो एस ओल्ड एज सी लुक्ड आफ्टर सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देख, मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे को देखकर, द पोइटेस रियलाइज्ड, कवित्री महसूस करती है कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी वो दिखती है। फुल स्टॉप। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइटेस फील विथ रियलाइजेशन, कवित्री एहसास के साथ, ख्यालों के साथ क्या फील करती है, क्या महसूस करती है। उसके अंदर जो पुराने एहसास हैं उनको याद करके वो क्या महसूस करती है। तो ये हो जाएगा सेकेंड का आपका आंसर। द पोइटेस होना चाहिए, इसे आप लोग देख लीजिएगा। द पोइटेस फेल्ट पेन, दर्द महसूस करती है, विथ रियलाइजेशन, एहसास के साथ, अपनी माँ की बढ़ती उम्र के एहसास के साथ कवित्री दर्द का एहसास करती है। और वो दर्द क्या है? दैट सी हर मदर हैज़ बिकम टू ओल्ड, दैट आफ्टर सम टाइम सी विल लीव दिस वर्ड टू अनदर वर्ड, इन अदर वर्ड यू कैन से सी विल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द पोइट पुट अवे, कवित्री ने क्या पुट अवे मीन्स दूर कर दिया था।
तो द पोइटेस, यहाँ पर पोइट जो लिखा है पोइटेस कर लीजिएगा। द पोइटेस पुट अवे, कवित्री दूर कर देती है, थाट उस विचार को, द थाट उस विचार को आप हर मदर्स ओल्ड एज, कवित्री अपनी माँ की बूढ़ी अवस्था की, बुढ़ापे के जो विचार हैं, जो उसने बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था कि हर मदर हैज़ बिकम टू ओल्ड, इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उस विचार को वो पुट अवे कर देती है, दूर कर देती है। इसी के साथ ये आज का आपका ये पोयम, उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी समरी, उसका एक इम्पॉर्टेंट पैसेज और उसके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनका वेल डिस्क्रिप्शन, वेल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मी, मेरे द्वारा आपको दिया गया। आशा है आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल फॉलो इट। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकूं। और आप लोग इससे रिलेटेड कोई चीज़ है, अच्छाइयाँ, कमियाँ, तो कमेंट करिए। आपका कमेंट मुझे एक अच्छा टीचर बनने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।